नमस्कार दोस्तों, अंकुश क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सन 2025। आज आप सभी को समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो गणित में हमारा टॉपिक होता है डिविजिबिलिटी रूल अर्थात विभाज्यता का नियम, उससे संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। आइए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और सबसे पहले जो हमारा रूल नंबर 1 है उसमें कहा जाता है कि दो की विभाज्यता। सबसे पहला जो रूल है वो है दो की विभाज्यता का नियम। क्या है? दो की विभाज्यता का नियम। जैसा कि आप सभी पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो दो है वो हमारी एक सम संख्या है, अर्थात दो उन संख्याओं को विभाजित करेगी जो सम संख्याएं होंगी। जैसे कि अगर कोई संख्या है और संख्या का इकाई अंक, संख्या का कौन सा अंक? संख्या का इकाई अंक इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8। उस दिन मैंने आपको बताया था कि इका अंक जब 24, 68, 0 होता साथ, दो से संख्या कट जाती हो जब कटने की बात, अर्थात जिसमें 0 इकाई अंक हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो संख्या 2 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। संख्या का जो इकाई अंक है अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, विभाजित होगी। जैसे हम कह सकते हैं 22, 24, 230। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 और 468। ठीक है, 356। इनके इकाई अंक जो हैं वो 0, 2, 4, 6 और 8 हो रहे हैं, तो ये संख्याएं आपकी 2 से विभाजित हो जाएंगी। ये था दो की विभाज्यता का नियम। आगे बढ़ते हैं और देखिए अब आता है आपकी 3 की विभाज्यता। सॉरी, गलत हो गया थोड़ा। 3 की विभाज्यता का नियम। तीन की विभाज्यता का नियम क्या है? अगर कोई संख्या दी गई है तो उस संख्या के अंकों का योग 3 का कोई गुणज होना चाहिए, अर्थात वो संख्या 3 से कटनी चाहिए। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 अर्थात यहां पर संख्या लिख लीजिए। ठीक है, 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हम कहें 561 क्या 3 से विभाजित है? देखिए 5 और 6 कितना होता है? तो आप कहेंगे 11
और एक उसमें जोड़ दिया तो कितना हुआ 12। तो हम अगर हमको इसको चेक करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये 3 से विभाजित है तो कटेगी, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 561 3 से विभाजित है क्या, 3 से विभाजित है क्या। ठीक, तो आप देखिए अब इसे हमें जांच करना है तो हम इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। यहाँ पर 561 लिखा है तो हम लिख देंगे 5 + 6 + 1, जोड़ेंगे 5 और 6 11, 1 12। और आप सभी को पता है कि जो 12 है वो 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 3 से 12 कट जाता है, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। तो हमको ये पता चल गया कि 561 3 से विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है 4 की विभाजिता का रूल। 4 की विभाजिता का नियम। चार की विभाजिता का नियम क्या है, यदि आपको कोई संख्या दी गई और उसके लास्ट 2 डिजिट माने अंतिम 2 अंक, जिसमें आपका 10th डिजिट और यूनिट डिजिट शामिल होता है, जिसको हम दहाई का अंक और इकाई का अंक कहते हैं। यदि दहाई का अंक और इकाई का अंक 4 से कट रहा है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो आप लिख दीजिए संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित हैं तो संख्या 4 से विभाजित होगी। संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे हमने यहां लिखा 7232, आपको लास्ट के जो 2 डिजिट हैं यहां पर 32 नजर आ रहा है, और 32 जो है इसी को आप उठा लीजिए, यहां लिखिए, और 32 को आप 4 से काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 और 8 32, अर्थात जब ये 8 आ गया, अर्थात 4 का पहाड़ा 32 में लग रहा है, तो ये संख्या जो 7232 है ये हमारी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 7232 क्या है, 7232, अतः 7232 4 से विभाजित होगा। अब आता है 5 से विभाजिता का नियम या 5 की विभाजिता का नियम। यदि संख्या का अंतिम अंक, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 0 या 5 प्राप्त होता है, 0 या 5 प्राप्त हो तो संख्या 5 से
विभाजित होगी, तो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे हमने कहा यहां पर 20 है। अब देखिए, आप सभी जानते हैं, मैंने इसलिए छोटी संख्या ली है कि आप सभी जानते हैं कि 5 के पहाड़े में 20 आता है, तो 20 5 से विभाजित है। और हम यहां लिख दें 125, तो इसका अंक 0 था, इसका अंक 5 है लास्ट का, तो ये दोनों संख्याएं 5 से विभाजित है। 20 और 125 संख्या 5 से विभाजित होगी। आगे मैं लिख सकता हूं 6 की विभाजिता का नियम, लेकिन आप यहां देखिए 6 में 2 और 3 दोनों संख्याएं शामिल हैं, तो आप याद रखिए इकाई अंक उसका सम होगा और जोड़कर वो संख्या 3 से कटेगी, वही संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा? सम संख्या होगी, जो बताएगी कि 2 से वो संख्या कट रही है। फिर हम उसको जब जोड़ेंगे तो वो 3 से भी विभाजित होगा। जैसे कि हम बात करते हैं हम 48, 6 8 48, और आप देख रहे हैं 48 में 4 और 8 होता है। 8 जो है एक सम संख्या है जो 2 से विभाजित होती है। 4 और 8 को जब हम जोड़ देते हैं तो 12 मिलता है। 6 दूनी 12 होता है जो 6 से भी विभाजित होती है। 12 जो है वो 3 से भी विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो आप उसको समझ लीजिए, जो 2 और 3 से दोनों से विभाजित है वो 6 से विभाजित है। आगे आते हैं, और संख्या जो 7 होती है उसका रूल समझते हैं, जो विभाजन का रूल है। तो 7 की विभाजिता का नियम, संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा कर शेष संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा कर शेष संख्या से अंतर लेने पर, 2 से गुणा कर शेष संख्या से अंतर लेने पर यदि 0 या 7 से विभाजित होने वाली संख्या या 7 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त होती है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए, यदि कोई संख्या है और हमें पता करना है कि वो संख्या 7 से विभाजित हो रही है या नहीं, तो हम संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा करेंगे और शेष बची संख्या से उसका अंतर लेंगे। अगर 0 मिलता है तो वो संख्या 7 से विभाजित है। यदि 7 का कोई गुणज मिल जाता है तो भी वो 7 से विभाजित है। जैसे हम कहें कि हमको संख्या लेनी है
84। कितनी संख्या लेनी? 84। और ये 84 संख्या क्या 7 से विभाजित है? यदि ये हमें देखना है तो हम इकाई अंक, हमारा इकाई अंक कौन सा है इसमें? तो इकाई अंक जो है वो कितना है? तो आप बता देंगे 4। इकाई अंक को क्या करना है? 2 से गुणा करना है, यहाँ लिखा है, ठीक है। 2 से क्या करना है? गुणा करना है। तो 2 से गुणा करिए, कितना मिला हमको? 8। शेष से अंतर कर दीजिए, 8 में से 8 चला गया, कितना बचा? 0। तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी, ठीक है, क्योंकि 0 मिल गया है। अब देखिए, हम एक संख्या लेते हैं और वो संख्या है हमारी 133। इसका इकाई अंक कितना है? 3 है। 3 को आप 2 से गुणा करें, कितना मिला? 6 मिलता है। अंतर लीजिए, 13 और 6 कितना मिला हमको? 7। तो देखिए यहाँ पर तो 7 ही आ रहा है और 7 7 से विभाजित होता है, अर्थात वह संख्या है जिनके इकाई अंक को 2 से गुणा करने पर 0 प्राप्त हो या 7 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त होती है तो वो संख्या 7 से अवश्य ही विभाजित होती है। ठीक, आगे आते हैं 8 की विभाज्यता का नियम। 8 की विभाज्यता का नियम। 8 की विभाज्यता का नियम क्या है? यदि कोई संख्या दी गई है और उस संख्या के लास्ट के 3 अंक, जिसमें सैकड़ा, दहाई और इकाई शामिल है, अगर वो संख्या के जो लास्ट के 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 8 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, देखिए, संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं, 8 से विभाजित होते हैं तो संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित होगी। देखिए, जैसे हम मान लेते हैं जैसे हमने मान लिया कि 72,432 क्या 8 से विभाजित है। अब आपको ये चेक करना है कि 72,432 जो है 8 से विभाजित है। हमने कहा क्या है? अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक कौन से हैं? 432 है। तो आप यहाँ लिख लेंगे 432 और इसको 8 से डिवाइड करके देखिए। चलिए यही काट देते हैं इसको। 8 से जब डिवाइड करेंगे आप तो 8 कम 8, 8 पंचे 40, कितना होगा? 8 पंचे 40 और कितना बचा? 3, 8 चक्कू 32। ठीक है, 3 और 2 32 हुआ, तो 8 चक्कू 32, अर्थात 432 जो है वो संख्या 8 से विभाजित हो रही, अतः 72,432 भी 8 से विभाजित होगी। अतः 72,432 भी 8 से विभाजित है। अब आगे बढ़ते हैं और 9 की विभाज्यता का नियम समझते हैं। 9 की विभाज्यता।
9 की विभाज्यता का नियम बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कि 3 की विभाज्यता का नियम था। वहां पर संख्या 3 से कटती थी और यहां पर संख्या 9 से कटेगी। कितने से कटेगी? 9 से कटेगी। ठीक है। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हमने ले लिया 198। कितना ले लिया? 198। अंकों का योग करते हैं। यदि हम अंकों का योग करें तो हो जाता है 1 + 9 + 8। 1 9 10 होता है, 10 8 18 होता है। ठीक है, 18 होता है। और आप जानते हैं कि 18 कटता है। और आगे बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाता है 1 + 8। कितना आया? 9 ही आ जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा कितना आ जाता है? मूलांक किसको बोलते हैं, तो ये 9 आ जाता है। तो आप जानते हैं 9 कम 9 से कट रहा है, अर्थात 198 कट रहा है। हम इसको अगर यहाँ काटना चाहते तो यही काट देते, 9 से भी काट देते और जोड़कर 8 1 और 8 9 हो रहा तब भी काट देते। उसी प्रकार से 3 में भी काट सकते थे। जैसे यहाँ पर 6 हो रहा था, काट देते। 5 और 1 6 होता है, तो इसको काट देते। ठीक है, पूरी संख्या को अगर नहीं जोड़ना है तो जो भी जोड़ जोड़कर कट रहा है उसको काट दीजिए। अब आता है 10 की विभाज्यता का नियम। बहुत ही आसान। संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक जो है, इकाई अंक 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे 90 है, 110 है, 220 है आदि। ठीक है, तो ये संख्याएं आपकी 10 से डिवाइड हो जाती हैं। अब आता है 11 की विभाज्यता का नियम। संख्या के सम एवं विषम पदों का योग कर सम और विषम पदों का योग कर दोनों का सम और विषम पदों का योग जो होगा वो अलग अलग होगा। सम पदों का अलग होगा और विषम पदों का अलग होगा। सम और विषम पदों का योग कर दोनों का अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो। 11 से विभाजित संख्या प्राप्त हो तो संख्या 11 से विभाजित होगी। 11 से विभाजित होगी। क्या कहा जा रहा है?
संख्या के सम एवं विषम पदों का योग कर दोनों का अंतर यदि हमें 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त होती है तो संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे हम यहाँ बात करें 1331 की। अब देखिए सम कौन से पद होते हैं, तो सम हमारा दूसरा, चौथा, छठा, आठवां इस प्रकार होता है। तो पहले नंबर पे हमारा जो लिखा है वो विषम पद है, अर्थात विषम पद कौन से हैं, 1 और 3, ये वाले विषम है। ठीक है, माने एक एक पद छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 1 + 3 मिल गया हमको, कितना मिला 4। यहां मिल गया हमको 3 + 1 कितना मिल गया 4, और 4 में से 4 हमने क्या किया, 4 में से 4 हमने क्या किया घटा दिया, तो कितना मिला 0। और यहाँ पर कंडीशन कह रहा है यदि 0 आता है तो 11 से विभाजित है। ठीक है, और एक टेक्निक और लगा सकते हैं, अगर हमारा कोई भी सवाल जिसका इकाई अंक 1 है तो उसके आगे की जो संख्या होगी, जैसे हमने कहा कि 11 और 11 का इकाई अंक 1 है और 11 के इकाई अंक के पहले कौन अंक है 1 है, तो उसके इकाई अंक को 1 से गुणा करके जो शेष बचा है उससे घटा दें तो भी यदि 0 आता है तो क्या होगा, जिस संख्या से हम भाग करने की बात कर रहे हैं उस संख्या से वो विभाजित होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 1331 माने 1331। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है 1331। अभी मैंने कहा कि इकाई अंक को घटाइए, तो इकाई अंक हमने लिया और इसको हमने 1 से गुणा कर दिया, क्योंकि हमारा 11 में इकाई अंक के बाद वाला जो पहले अंक आ रहा है वो कौन सा है, वो 1 ही है। तो यहां से जब हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना, 133 में से 1 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 132। अब देखिए अब हमारी संख्या 132 है, तो रूल हम फिर वही लगा दें, फिर हम इसको 1 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर अब क्या मिलेगा हमको 13 और 2 कम 2, तो हमको क्या मिल गया 11 ही मिल गया। देखिए अब तो हमारा 11 ही आ गया, और 1 गुणे 1 कर दे तो हमको 0 मिल जाएगा, तो अर्थात ये 11 से विभाजित है, तब भी हम इस संख्या को कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपका हो चुका है 11 की विभाज्यता का नियम। आगे आते हैं और संख्या आती है 11 के आगे 12। तो 12 के लिए आप सभी जानते हैं कि 12 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से भी विभाजित है और 6 से भी विभाजित है, और स्वयं 12 से तो ही है, तो 12 है वो। तो वहां पर हम 2 का रूल लगा सकते हैं, 4 का भी रूल लगा सकते हैं, 3 का लगा सकते हैं और 6 का। तो अब 12 की लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम आते हैं 13 की विभाज्यता के नियम पर। 13 की देखिए 13 की विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के इकाई अंक को संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा कर शेष संख्या में जोड़ने पर तेरह से विभाजित होने वाली संख्या
प्राप्त हो तो दी हुई संख्या हुई संख्या 13 से विभाजित होगी। देखिए, हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं, 13 8 104। हमने 104 को लिया, इसको लिया 104 को हमने ले लिया। अब कहा गया है कि इकाई अंक को 4 से गुणा कर दीजिए। इकाई अंक हमारा कितना है? 4 है। 4 को गुणा किया, कितना मिला हमको? 16। गुणा कर शेष संख्या में जोड़ दीजिए। 4 तो आपने ले लिया है, शेष बचा कितना है? 10। अब इसमें शेष संख्या को जोड़ दीजिए। 16 और 10 कितना हुआ? 26। और आप जानते हैं कि जो 26 है वो 13 से विभाजित होती है। जो 26 है वो किससे विभाजित हो जाती है? 13 से। 13 दूना 26। तो इसका मतलब है कि यदि हम इकाई अंक को 4 से गुणा कर शेष संख्या को उसमें जोड़ दें और 13 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त हो रही है तो वो 13 से विभाजित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए 2 और 7 का जो रूल है उसको आप अप्लाई कर दीजिए। यदि वो दोनों रूल उस संख्या पर लग जाते हैं तो वो संख्या 14 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से जो आपकी 15 से विभाजित होने वाली संख्या होगी उस पर 5 और 3 का रूल लग जाएगा। 16 से जो विभाजित होने वाली संख्या होगी उस पर 2, 4 और 8 का रूल लग जाएगा। ठीक है, और अब आते हैं हम संख्या 17 की बात करते हैं कि 17 की विभाजिता का नियम। 17 की विभाजिता का नियम। इसमें क्या? संख्या के इकाई अंक को 5 से गुणा कर शेष का अंतर लेने पर शून्य या 17 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो। 17 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो तो वो संख्या 17 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे हम बात कर लें 17 के पहाड़े वाला ही कोई अंक ले लेते हैं। जैसे 17 8 136। 17 8 136 इकाई अंक यहाँ पर कौन है? तो आप देख रहे हैं इकाई अंक हमारा 6 है। तो इकाई अंक 6 है, किससे गुणा करना है? तो आप बता देंगे 5 से गुणा करना है। तो 5 से जब आपने गुणा किया कितना मिला हमको? तो हमको 30 मिल जाता है। शेष संख्या हमारी कितनी बची? 13 बची। 13 बची, अंतर लिया हमने, 13 अंतर लिया, कितना आया? 30 में से 13 गया, कितना बचा? 17। अब देखिए 17 की संख्या आ गई और ये 17 से विभाजित है कि नहीं है? तो आप बताएंगे कि 17 से बिल्कुल विभाजित है सर। तो ये भी रूल हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं और आता है 18 की विभाजिता का नियम। तो 18 की विभाजिता के लिए 18 जो है वो 2 से भी कटता है, 18 जो है वो 3 से भी कटता है, 18 जो है वो 6 से भी कटता है और 18 जो है वो 9 से भी कटता है और स्वयं 18 से कट रहा है। तो आप समझ गए ना कि हमें क्या करना है? 2 का रूल देखना है, सम संख्या मिलेगी। 3 का रूल देखना है कि जोड़कर, है ना, 3 से कट रही है। साथ में 9 का रूल भी देख लेना है। तो 3 की अपेक्षा हम 9 का रूल देखें और 2 का रूल देखें। ठीक है, तो आप समझ गए ना।
कि 9 और 2 से वो कट रही होगी। चलिए 20 वाले में तो आपको पता ही है ना, 0 दिखेगा आपको और सम संख्या दिखेगी, क्योंकि 2 20 दूना 40 60 है ना। तो आप समझ गए ना कि 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है। उसी प्रकार से 80 8 भी दिखेगा और 0। आइए अब आते हैं 21 की अगर विभाज्यता का नियम लिखा जाए तो 21 3 सतह 21 होता है। दोनों रूल वो लगने चाहिए उसके लिए। और उसके बाद में हमने आपको ये भी बता दिया है कि अगर कोई किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उस संख्या की जो शेष बची हुई संख्या पहले वाली है उसका हम गुणा उस संख्या में कर लें, 0 या उस संख्या से कटने वाला मान आता है। जैसे कि हम ले लें इसको, चलो दिखा देते हैं आपको। 21 की अभी अच्छा छूट गया है कुछ, 19 की विभाज्यता करनी है, फिर इसके बाद 21 ले लेते हैं। 19 की विभाज्यता का नियम, 19 की विभाज्यता क्या नियम। देखिए बहुत ही अच्छा नियम है ये। संख्या के इकाई अंक को, संख्या के इकाई अंक को किससे गुणा करें। तो देखिए 19 जो होता है, 19 की पड़ोसी संख्या है 20 और 20 का काट दीजिए आप 0, तो हमारे पास संख्या बची कितनी आप बताएंगे 2। तो इस 2 से हम किसकी गुणा कर दें, इकाई अंक की। इस 2 से हम किसकी गुणा कर दें, इकाई अंक की गुणा कर दें। किसकी गुणा कर दें, इकाई अंक की। देखिए संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा कर, 2 से गुणा कर, समझ रहे हैं। संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा कर शेष में जोड़ दें, शेष में जोड़ दें तो 19 से संख्या, 19 से प्राप्त संख्या, 19 से प्राप्त संख्या यदि विभाजित होती है, विभाजित होती है तो दी हुई संख्या भी, तो दी हुई संख्या भी 19 से विभाजित होगी, 19 से विभाजित होगी। देखिए 19 नवैया 171 होता है। कितना होता है, 171। अब देखिए हमने कहा इकाई अंक को कितने से गुणा किया जाए, तो आप कहेंगे 2 से। कितनी संख्या शेष बची, 17 बची। 2 अक्कम 2 और 17 कितना होता है, 19। 19 ही प्राप्त हो रहा है, आप देख रहे हैं। जैसे 9 के लिए 9 प्राप्त होता है, 19 के लिए 19 प्राप्त होगा, या 19 का कोई गुणांक प्राप्त होगा। अब आप देखिए 19 की बात हो गई, 9 की बात हो गई। अगर हम 29 की बात करें कि 29 वाली संख्या को अगर हमें विभाजित करना है तो इकाई अंक को 29 का पड़ोसी कौन, 30। 0 हटाइए, 3 लीजिए, इकाई अंक को 3 से गुणा करिए और उस संख्या में जोड़ दीजिए। जैसे 29 का जो गुणा कर दूना होता है वो कितना होता है, 58। 29 दूना 58 और 58 में इकाई अंक हमारा 8 है। 3 से गुणा करेंगे 8 तो 24 मिलेगा और 24 में 5 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 29। इसी प्रकार से 39 वाला अगर आता है तो आप तुरंत जान जाएंगे कि हमें 4 से गुणा करना है। 49 आता है तो इकाई अंक को 5 से गुणा करना है। 59 आता है तो इकाई अंक को 6 से गुणा करना है। ठीक है, समझ गए। 69 आता है तो इकाई अंक को एक एक्स्ट्रा करिए, 7 से गुणा करना है। ठीक, आगे आइए और रूल हम समझते हैं 21 की विभाज्यता का नियम। 21 की विभाज्यता का नियम।
अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि 21 जो है वो 3 और 7 के गुणे से बना है, तो इसमें 3 का भी रूल लगता है और 7 का भी रूल लगता है, तो उसे हमें दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं आपको एक बार समझा चुका हूं। और यहाँ पर देखिए 21 मैंने बताया कि 21 में इकाई अंक जो है वो कितना है, 1 है, और इसके शेष जो बचा अंक है वो 2 है। अर्थात मैं इकाई अंक को कितने से गुणा करूं, 2 से गुणा करूं। कितने अंक से गुणा करूं, 2 से गुणा करूं। और शेष अंक जो बचे हुए हैं उनको क्या करें, घटा दें या अंतर ले लें। तो या तो 0 मिल जाए या 21 से विभाजित होने वाली संख्या मिल जाए। तो देखिए संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा कर शेष से अंतर लेने पर 0 या 21 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो। किससे विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो, तो हम कह देंगे कि वो 21 से विभाजित है। जैसे हम छोटी सी संख्या लेते हैं, 21 के पहाड़े से ही लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 21 चक्कू 84। अब देखिए इकाई अंक हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 4 है। कितने से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। फिर क्या करना है, अंतर लेना है शेष बची संख्या से। तो 4 दूना कितना होता है, 8। 8 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना, 0। देखिए शून्य आ गया, समझ गए। 21 सत्ते 147 होता है। 7 दूनी 14 होता है, 14 में से 14 जाएगा, 0 बच रहा है। ठीक है, तो ये 21 की विभाज्यता का नियम हो गया। आगे लिख लेते हैं 23 की विभाज्यता का नियम। 23 की विभाज्यता का नियम। 23 की विभाज्यता का नियम।